हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक क्लास 11 का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या है। ये है जैक का मॉडल सेट क्लास 11 का, जो कि है यहाँ पर मैथमेटिक्स और एग्जाम ईयर 2023 का यह मॉडल पेपर है क्लास 11 और ये गणित का है। और यहाँ पर इसी का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सोल्यूशन कर ले। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कुल 40 प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए कुल 40 प्रश्न हैं और 40 अंक के हैं, एक एक नंबर का है। तो चलिए हम हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है। यहाँ पर देख लीजिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। यहाँ पर ये नल सेट है, यानी कि निम्न में कौन रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो रिक्त समुच्चय आप लोग जानते होंगे कि रिक्त समुच्चय किसे किसे बोला जाता है, फाई अर्थात जिसमें कि एक भी एलिमेंट न हो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, जो कि सेट 1 है कि एक्स सच डेट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है जो 2 से बड़ी है। सम अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ी है। क्या 2 से कोई बड़ी ऐसी सम अभाज्य संख्या है? क्या 2 से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या होती है? तो अगर 2 से बड़ी हम कोई भी सम संख्या लेते हैं सबसे पहले, जैसे 4, 6, 8, तो ये सम तो होगा लेकिन ये अभाज्य नहीं होगा, यानी कि ये जो यहाँ पर दे रखा है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये जो दे रखा है ये फाई समुच्चय है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का फाई समुच्चय है। इसके अलावा आप लोग कोई भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, जैसे ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए कि एक्स सच डेट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ, तो इसमें 2 आ जाएगा, 2 एक सम अभाज्य संख्या है तो इसमें तो एक एलिमेंट आ गया, तो ये फाई समुच्चय तो होगा नहीं। फिर यहाँ पर सी ऑप्शन देख लीजिए कि एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एवं एक्स एक वास्तविक संख्या है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मान निकल करके आएंगे ही, तो ये भी फाई समुच्चय नहीं है। और इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी का भी यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। एक्स का मान यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 3 आएगा, जो कि फाई समुच्चय नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 एक फाई समुच्चय है, क्योंकि 2 से बड़ी कोई भी समअभाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आप लोग का फाई समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए कथन एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, जो कि है क्या है कि -2 से बड़ा है एक्स लेकिन 5 से छोटा है, को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने लिखना सीखा होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है नहीं, इसलिए दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। अब यहाँ पर -2,5 लिख देंगे, बस यही सिंपल तरीका है लिखने का। अगर यहाँ पर इक्वल का भी साइन रहता है इसके साथ तो हम लोग ये बड़ा वाला कोष्ठक का यूज़ करते हैं, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है इसलिए छोटा वाला कोष्ठक का यूज़ करेंगे और जो दे रखा है उसका इसको यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा नंबर लोकेशन देख लीजिए क्या है कि यदि ए बराबर ए, यहाँ पर समुच्चय दे रखा है कि 1, 2 और ये 1 है, ये पूरा एक ही एलिमेंट है। आप लोग इसे ध्यान रखें कि ये पूरा एक एलिमेंट है और ये पर 5 छो दे रखा है, हो निम्न में से कौन गलत विकल्प है। अब यहाँ पर गलत विकल्प बताना है। तो 3,4 बिलोंग्स टू ए सही है। 3 और 4 जो है ये हमारा समुच्चय ए से बिलोंग करता है। फिर 5 भी समुच्चय ए से बिलोंग करता है, ये भी सही है। और यहाँ पर 1, 2, 5, 6 ये भी हमारा समुच्चय ए से बिलोंग करता है, सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 आप लोग देखिए क्या है। ये सबसे पहले समुच्चय है और इसके अंदर एलिमेंट दे रखा है 3,4 और इसके ऊपर से समुच्चय लगा के ऐसे बिलोंग्स टू ए दे रखा है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर ऐसे है तो यहाँ पर ये उप समुच्चय होगा, ये इसका उप समुच्चय होगा, बिलोंग्स टू नहीं होगा। बिलोंग्स टू के लिए एलिमेंट होना चाहिए, ऐसे समुच्चय नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का सी रॉन्ग हो जाएगा, जो कि आप लोग का यही राइट आंसर है। इसके बाद आगे देख लीजिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है एवं q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। r माइनस क्यू, r यहाँ पर वास्तविक संख्या है और q परिमेय संख्या है। तो यदि r में से परिमेय संख्या निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा।
अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का राइट ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए 5 नंबर वाला क्या है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पर दे रखे हैं तो ए ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस बी दे रखा है तो हमसे ए पूछा है, तो ए क्रॉस बी दिया है यहाँ पर, तो ए क्रॉस बी में जो भी यहाँ पर आएंगे समुच्चय के अंदर, उसमें सबसे पहले जो आएगा वो हमारा ए होगा। तो ए निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पर देख लीजिए जो भी दे रखा है एलिमेंट 1 2 3 4 5, इसमें जो सबसे पहला पद है वो ए ही दिया है, तो बस आप लोग को छाट लेना है। यहाँ पर है -1, तो ये हो जाए -1, 1, और यहाँ पर हो गया 2, 3, यानी कि -1 1 2 3। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 3 की जगह पर 2 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। फिर देख लीजिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बराबर दे रखा है ए समुच्चय x, y, z और b समुच्चय दे रखा है a, b हो, तो a क्रॉस b में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 के पावर a b। अब 2 के पावर a b क्या है, तो a है समुच्चय a में एलिमेंट और b है समुच्चय b में एलिमेंट कितने हैं। तो 2 के पावर समुच्चय a में 3 एलिमेंट है और समुच्चय b में 2 एलिमेंट है, यानी कि 2 के पावर 6। तो 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए 7 नंबर वाला क्या है कि वास्तविक फलन f(x) √ x-3 का प्रांत होगा। प्रांत यानी कि x का मान पूछा है, तो क्या होगा इसका, f(x) हमको दे रखा है रूट में x-3। अब रूट में है तो यहाँ पर ये जो है रूट में है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन होगा, यानी कि x-3 जो है ये या तो इक्वल होना चाहिए 0 के या 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x जो आएगा ये बराबर और बड़ा आएगा 3 से, यानी कि ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बिलोंग्स टू आ जाएगा आप लोग का 3 से इन्फिनाइट, 3 से लेकर के इन्फिनाइट पर, और 3 पर यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन भी था, इसमें 3 शामिल है, और इन्फिनाइट की तरफ हमेशा छोटा वाला ही ब्रैकेट लगाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 8 नंबर वाला क्वेश्चन किया है कि द वैल्यू ऑफ साइन 30 कोस 15 प्लस कोस 30 साइन 15 इज, यानी कि इसका मान निकालना है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो अब यहाँ पर यही हम लोग करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 9 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि tan 19 π/3 का मान है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, tan 6 π/3 ऐसे लिख सकते हैं। 6 3 18 हो जाएगा, 18 + 1 यानी कि 19 π/3, एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan π/3। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 360 डिग्री है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में होगा, और यहाँ पर 360 डिग्री के कारण नो चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर जो tan है tan ही रहेगा, बदलेगा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा tan π/3। और tan π/3 का मान कितना होता है, √3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। इसे आप लोग समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पहिया 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में 360 परिक्रमण करता है, यानी कि 360 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो इसे आप लोग भाग दीजिएगा, तो 1 सेकंड में ये 6 चक्कर लगाएगा। अब हमसे क्या पूछा कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पर 1 डिग्री बराबर हो जाएगा
पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो हाँ, तो 1 सेकेंड में हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं रेडियन कितना आएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में यहाँ पर जो 6 परिक्रमा करता है, तो एक परिक्रमा में 360 डिग्री का कौन बनाएगा, तो ये आप लोग का आ जाएगा 2160 डिग्री। अब चूंकि 1 डिग्री में होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन, मैंने आप लोग को अभी तुरंत निकाल करके बताया है। तो इसको पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, तो पाई बाई 180 से गुना कीजिएगा तो 180 से ये 12 बार में कटेगा, यानी कि 12 पाई आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए 12 नंबर लोकेशन क्या है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 10 के पावर 2 n-1 + 1 विभाजित होगा। तो इसे आप लोग ऑप्शन से चेक कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग n का मान 1 2 ऐसे रख करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर n जो दे रखा है नेचुरल नंबर दे रखा है, इसलिए यहाँ पर n का मान सबसे पहले 1 रखते हैं। तो 10 के पावर 2 × 1 - 1 + 1, तो ये हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11, जो कि 11 से कट रहा है। और इसी प्रकार अगर n का मान 2 रखते हैं, यहाँ पर n का मान 2 - 1 + 1, तो ये आ जाएगा 10 के पावर 3 + 1, और 10 के पावर 3 होता है 1000, यानी कि आ जाएगा 1001, जो कि 11 से विभाजित है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए 13 नंबर लोकेशन क्या है कि यदि 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा के पावर होल पावर m बराबर 1, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान होगा। तो m का जो न्यूनतम पूर्णांक मान आएगा वो 4 आएगा। कैसे, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा के पावर m = 1, इस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे पहले इसका करना होगा आप लोग को, यहाँ पर परिमेयकरण करना होगा। इसका सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे पूरे का। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग को परिमेयकरण करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले परिमेयकरण करना है, तो 1 + आयोटा और यहाँ पर 1 - आयोटा परिमेयकरण कीजिएगा, तो 1 + आयोटा बटे में 1 + आयोटा, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा a - b और a + b, यानी कि a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है 1, सॉरी आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, यानी कि 1 माइनस और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस, और इसका होल पावर m चल रहा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, होल पावर m चल रहा है, मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगा। 1 + आयोटा होल स्क्वायर है, और नीचे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि 1 माइनस -1 जो कि हो जाएगा 2, और इसका होल पावर m चल रहा है अभी भी। तो फिर इसका आप लोग ऊपर का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो ये आ जाएगा a² प्लस में 2ab यानी कि 2 आयोटा प्लस में b² यानी कि 4 हो जाएगा, और बट्टे में 2, और इसका होल द पावर m चल रहा है। तो अब यहाँ पर इसको कीजिएगा, तो ये आप लोग का आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और बटे में 2, और इसका होल पावर m चल रहा है। अब आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 आयोटा बटे 2 होल पावर 1, होल पावर 1। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आयोटा का पावर m। अब इसके बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आयोटा का पावर कितना करेंगे कि 1 आएगा, तो सबसे कम करेंगे 4। आयोटा का पावर अगर 4 करते हैं तो 1 आएगा सबसे कम। इसके अलावा 8 भी होता है, 16 भी होता है, इस प्रकार से चलता जाएगा, लेकिन सबसे कम 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि 4 + 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो इसको सबसे पहले बटे में कर देंगे, 1 बटे में 4 + 3 आयोटा, ये हो गया प्रतिलोम। अब इसको गुणात्मक करना है, तो इसका सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे क्या, इसका सबसे पहले परिमेयकरण कर देंगे, तो 4 - 3 आयोटा बटे 4 - 3 आयोटा, तो ऊपर आ जाएगा आप लोग का 4 - 3 आयोटा, और नीचे a + b a - b यानी कि a² - b², तो 4 × 16 का स्क्वायर, और 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 को -9 से गुना कीजिएगा, तो +9 हो जाएगा, यानी कि 9 और 16 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
4 माइनस 3 आयोटा बट्टे 25। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। 4 बट्टे में 25 और माइनस में 3 बट्टे में 25 इंटू आयोटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर। इसके बाद आगे देख लीजिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सम्मिश्र संख्या z बराबर √3 माइनस आयोटा का मापांक है। मापांक यानी कि r का मान पूछा है। तो मापांक कैसे निकालेंगे, चूँकि z इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं z इज इक्वल टू हमको दे रखा है 3 माइनस आयोटा, और z क्या होता है, ये होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है z, और बराबर में हमको दे रखा है √3 माइनस आयोटा। और जब इसे आप लोग आगे सोल्व कीजिएगा, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर √3 माइनस आयोटा दे रखा है, तो ये हो जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर √3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे तो r कोस थीटा बराबर आ जाएगा √3, यहाँ पर देख सकते हैं r कोस थीटा बराबर √3, और यहाँ से r साइन थीटा बराबर आ जाएगा -1। सिर्फ इसका कोफिशिएंट लेंगे यानी गुणांक लेंगे, तो r कोस थीटा बराबर √3 और r साइन थीटा बराबर -1। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब जो r कोस थीटा है, r कोस थीटा जिसका कि मान आया √3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और जो r साइन थीटा है, r साइन थीटा जो कि आया -1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ते हैं, तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो जब 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r² इंटू में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, यानी कि r² इंटू 1, तो r² ही हो जाएगा। तो जब इसे आप लोग आगे कीजिएगा तो r² बराबर जाएगा 4, r² बराबर आ जाएगा 4, तो r का मान क्या आ जाएगा √4 यानी कि 2। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद आगे देख लीजिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थान को भरे, -3x से बड़ा है, यहाँ पर दे रखा है -15, और यहाँ पर सच डेट x यहाँ पर डॉट 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 करके दिया है, जिसमें कि यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर x का मान निकालना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है -3x लेस देन 15 दे रखा है, तो ऐसे x का मान निकालेंगे तो x और ये जो साइन है इधर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा मैं यहाँ पर आप लोग को अभी बता रहा हूँ। यदि समीकाय में आप लोग माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो ये जो साइन है ये हमेशा बदल जाता है, इसका चिन्ह बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर ये उल्टा हो गया। तो अब x का मान क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पर आ जाएगा, इसे डिवाइड दीजिएगा तो 5। तो x का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, और सॉरी यहाँ पर x का मान नहीं बल्कि यही भरना था, ये साइन है यही भरना था, यानी कि यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दे रखा है 2 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 का हल होगा। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 4 है इसको हटाना होगा, इसलिए दोनों तरफ 4 का हम लोग यहाँ पर जोड़ कर देते हैं। तो इधर भी कर देते हैं 4 + 2, और ये यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 3x, और यहाँ भी हो जाएगा +4 -4, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और यहाँ भी आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, और लेस देन और इक्वल टू 3x, और ये -4 और +4 हो जाएगा ख़त्म, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 9। अब क्योंकि हमें x का मान चाहिए इसलिए अब यहाँ पर 3 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ भी 3 से भाग लगा देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आ जाएगा 2,
और ये सिर्फ x बचेगा और ये आ जाएगा 3। तो क्या आएगा देख लीजिए यहाँ पर 2 लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब ये x का मान यहाँ पर आ गया, तो अब इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ बिग ब्रैकेट होगा और ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जगह इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आगे देख लीजिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, दे रखा कि 1 2 3 4 5 6 और 8 अंकों से 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ताकि किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मतलब कि एक संख्या को सिर्फ एक ही बार यूज करना है, दोबारा यूज नहीं करना है। तो एक्चुअली यहाँ पर बनाना क्या है, 100 और 1000 के बीच की संख्या, मतलब कि 3 अंकों की संख्या बनाना है यहाँ पर जो दे रखा है इसका उपयोग करके। तो ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, क्रमचय और संचय में। तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनाना है इसलिए 3 बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितने अंक दे रखे हैं, यहाँ पर इसे आप लोग काउंट कीजिएगा तो ये 7 अंक है। तो सातों में से कोई आ सकता है। सबसे पहले 7 में से मान लीजिए कि मैंने 8 सबसे पहले यूज कर लिया, 3 अंकों की संख्या बनाना है तो 8 ऐसे यूज कर लिया और इसके बाद कुछ भी ऐसे यूज कर लिया, तो 8 आ गया। अब तो 8 आ नहीं सकता तो बचे कितने, बचे फिर हमारे पास 6 संख्या। अब 2 अंक यूज कर लिए तो अब हमारे पास कितने संख्या बचे, 5 संख्या। तो इस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ पर गुना हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5, इसे कीजिएगा तो 6 5 30 और 7 1 यानी कि 210 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद आगे देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि NC 10 बराबर NC 9 देन फाइंड NC 19, यानी कि यदि NC 10 बराबर NC 9 तो NC 19 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक यहाँ पर प्रॉपर्टी होता है जो कि आप लोग को याद होगा, जो कि होता है NCX बराबर NCY। तो यहाँ पर n का जो मान होता है वो होता है x प्लस y के बराबर। तो अब इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ सबसे पहले n का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है NC 10 बराबर NC 9, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 19, यानी कि n का मान आ गया 19। अब इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, NC 19 का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि n का मान 19 आया है इसलिए 19C 19 बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि जब n और r का वैल्यू इक्वल होता है तो ये 1 के बराबर ही आ जाता है। इसके बाद देख लीजिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है, 4 काली तथा 2 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि 5 काली है जिसमें से कि 4 काली गेंद का चयन करना है और 6 लाल गेंद है जिसमें से कि 2 लाल गेंद का चयन करना है। तो कैसे होगा देख लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 5C 4 और इंटू यहाँ पर आ जाएगा 6C2। तो अब इसे आप लोग को सॉल्व करना है, कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 5 के फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 5 के फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 यानी कि 1 के फैक्टोरियल, इंटू में हो गया यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल और बत्ते में हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 यानी कि 4 का फैक्टोरियल। अब इसे आगे करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 4 का फैक्टोरियल बट्टे यहाँ पर नीचे था 4 का फैक्टोरियल और गुना में था ऊपर 6 का फैक्टोरियल, तो उसको जोड़ सकते हैं 6 गुने 5 गुने 4 का फैक्टोरियल और नीचे था कितना 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 4 का फैक्टोरियल से ये 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 15 पचे 75, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट वाले पार्ट में 20 और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और आगे मैं कराऊंगा तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। और साथ ही मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट 2 के नाम से बना दूंगा, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।